बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 और उसका लेक्चर नंबर 5 है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। टॉपिक है हमारा जी डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। जी देखिए भाई, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या फर्क होता है। अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो चेंज नहीं होती, तो देन हम कहते हैं कि हमारी जो करंट है वो डायरेक्ट करंट है। यानी डायरेक्ट करंट में हम क्या बताएंगे कि भाई आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम उसमें मतलब कोई चेंज नहीं होती, डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में करंट जो है उसकी डायरेक्शन अगर सेम रहेगी, मतलब आफ्टर इंटरवल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, मतलब अगर चेंज नहीं होती तो देन हम उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। जो आपकी बैटरीज होती हैं, इसकी एग्जांपल जो है वो बैटरी से जो हम करंट हासिल करते हैं, करंट फ्रॉम बैटरीज, वो हमारी डायरेक्ट करंट होती है। नहीं तो आमतौर पर ज्यादातर हम देखते हैं कि वो करंट जो है वो लम्हा ब लम्हा चेंज होती रहती है। अब इसकी जो है दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल, ये भी किसके बारे में है? ये आपके डायरेक्ट करंट के बारे में है। ठीक है जी। इसकी जो पोलैरिटी होती है, अगर मैं बोलूं तो पोलैरिटी भी इसकी फिर क्या होगी? फिक्स पोलैरिटी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट करंट के बारे में। सॉरी, उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी से आपने देखना है कि जब मैंने लिखा कि डज नॉट चेंज, लेकिन इसमें आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। और ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा? ये फिर मल्टी डायरेक्शनल है और इसमें करंट की डायरेक्शन जो है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद ऑलवेज क्या हो रही होती है? ऑल द टाइम चेंज हो रही होती है। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। एग्जांपल इसकी एसी जनरेटर जो है इसकी एग्जांपल में होगा। ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अक्सर पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लिखा होता है एसी एंड डीसी। मतलब इसमें आपने डिफरेंशिएट करने के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसी फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है जी। ये टॉपिक है। इसके अलावा जो है वो टाइम इंटरवल आफ्टर विच एसी यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट रिपीट्स इट्स वैल्यू इज नोन एज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी इसमें है, एक छोटा सा टॉपिक, वो भी आपने साथ याद कर लेना कि टाइम पीरियड बेसिकली क्या है। कि भाई टाइम जो है मतलब टाइम जब आफ्टर द मतलब टाइम इंटरवल के बाद अगर आपका एसी वोल्टेज जो है या करंट जो है वो रिपीट्स करती है, वही वैल्यू उसकी रिपीट हो जाती है। बार बार रिपीटेड वैल्यू जो है कितने टाइम के बाद होती है, वो जो टाइम होता है जो वैल्यू चेंज होकर दोबारा वहीं पर आती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। इसमें दो तीन बातें और भी हैं इस टॉपिक में कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है पाकिस्तान में ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो बेसिकली 50 टाइम्स, यानी 50 टाइम्स हम कह सकते हैं कि हर सेकंड में जो ओसिलेट कर रही होती है इन ईच सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितनी ओसिलेट करती है? 50 टाइम्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 50 हर्ट्ज जो है पाकिस्तान में जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बीच में थोड़ा सा इसमें टॉपिक में दिया गया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है कि 50 हर्ट्ज पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होती है, पाकिस्तान में जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। ये था भाई आर्टिकल आपका ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है। घरों में भी आपने अक्सर देखा है जो ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज होती है घरों में, जो सप्लाई सारी वगैरह। अब हम जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा सप्लाई टू हाउस। घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो किस तरह से होती है? सप्लाई टू हाउस। देखें,
घरों में जो सप्लाई दी जाती है उसमें असल में 3 तरह की वायर यूज होती हैं। एक वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है, एक न्यूट्रल वायर होती है, और तीसरी वायर जो है वो अर्थ वायर होती है। मतलब ये तीन, लाइव वायर को हम लोग आमतौर पर एल से डिनोट करेंगे, और न्यूट्रल को एन से, और अर्थ वायर को ई से। ये तीनों वायर जो है आमतौर पर यूज होती है। लाइव वायर आप समझ लें कि ये लाइव वायर होती है बेसिकली ये आपकी 220 वोल्टेज में मुश्किल होती है। यही बेसिकली यही वायर जो है आपकी डायरेक्ट सप्लाई के साथ अटैच होती है। न्यूट्रल वायर जो है इसमें करंट नहीं होती, नो करंट। इसी तरह से आपकी तीसरी वायर जो अर्थ वायर होती है इसमें भी करंट नहीं होती। ये इसका ये होता है कि इसमें हम लोग वायर जो है वो जमीन में बरीड कर देते हैं, दफन कर देते हैं मेटल की प्लेट के साथ। जमीन में इसको बरीड किया होता है हमने, करीब घर के करीब ही। ये वायर का फायदा ये होता है कि अगर कभी वोल्टेज बढ़ जाए, वोल्टेज ज्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, और हमारी जो घर के जो फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, वो उसको ओवरकम ना कर सके, तो फिर वो जो सारी एक्स्ट्रा करंट होती है वो अर्थ की तरफ चली जाती है। किसके रास्ते? अर्थ पर। इस तरह से हमारी घर की अप्लायंसेस, घर की चीजें जो है वो महफूज रहती हैं। तो ये तीनों वायर्स हैं, इसके लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट कलर्स भी आमतौर पर यूज करते हैं। लाइव वायर के लिए मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो वायर का कलर होता है वो रेड लिया जाता है ज्यादातर, ठीक है, रेड भी हो सकता है या बाज दफा ब्राउन होता है कलर इसके लिए, जिससे हमें पहचान हो जाती है कि ये लाइव वायर है। घरों में जब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह दी जाती है, ठीक है। इसके बाद अब न्यूट्रल वायर जो है वो ज्यादातर ब्लैक रखी जाती है, न्यूट्रल वायर ब्लैक होती है, ठीक है। ग्रीन भी बाज दफा इसका कलर रखा जा सकता है, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक या फिर ब्लू कलर। और जो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर, अर्थ के वाले से इसका कलर जो है वो ज्यादातर ग्रीन रखा जाता है, ठीक है, याद रखें। और इसके अलावा या फिर येलो भी रख सकते हैं कलर वायर का। तो इन कलर से भी हम लोग पहचान कर लेते हैं। घर की सप्लाई में जो वायर्स लगी होती हैं, 3 वायर्स में से अगर हमें रेड या ब्राउन कलर की वायर नजर आएगी, यकीनन समझ लें कि वो लाइव वायर है और उसको डायरेक्ट करंट के साथ अटैच किया होता है, डायरेक्ट सप्लाई के साथ। इसी तरह से न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर आपकी या तो ब्लैक कलर की है या ब्लू कलर की है, ठीक है। इसमें करंट जो है वो नहीं होती, ठीक है, मतलब करंट सारी लाइव वायर से आती है, ये न्यूट्रल वायर होती है। और तीसरी वायर आपकी होती है जो अर्थ वायर है, ये सेफ्टी के लिए होती है, और इसको जो है जमीन के नीचे दफन किया जाता है घर के पास ही, ठीक है, किसी भी मतलब मेटल प्लेट के साथ उसको अटैच करके जमीन कीजिए, और उसके साथ एक्स्ट्रा अगर घर में करंट जो है वोल्टेज बढ़ जाए, एक्स्ट्रा करंट है, तो उसके फ्लो के लिए एक रास्ता है सेफ्टी के लिए, वो हमारी अर्थ वायर है। तो भाई ये है हमारी सारी, और इनको जो है ज्यादातर कनेक्ट पैरेलल तरीके से किया जाता है सोर्स के साथ। उसका फायदा ये होता है कि पैरेलल करने से अगर घर की सप्लाई में कहीं एक जगह मसला होगा तो सिर्फ वही अप्लायंस आपकी नहीं चलेगी, उस साइड की बाकी अप्लायंसेस चलती रहेंगी, ठीक है। अगर सीरीज में अटैच करेंगे तो यकीनन फिर सारी अप्लायंसेस आपकी स्टॉप कर जाएंगी, क्योंकि एक सीरीज में होगी। तो पैरेलल इनको आमतौर पर अटैच किया जाता है। ये था भाई आपकी सप्लाई टू हाउस कैसे दी जाती है पावर स्टेशन से। उसके बाद ये वायर जो है इलेक्ट्रिक मीटर के बाद आपके आगे यूज होती है। अब आ जाती है हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग जो है वो किस तरह की जाती है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, हाउस वायरिंग में सबसे पहली चीज है कि हमने वो जो सारी पीछे हमारा समझ लें कि अगर ये मेन है, ये मेन से अगर कोई वायर हमें मिलती है तो मेन से वायर सबसे पहले कहां आएगी? वो हमारे मीटर में। अब ये हमारा मीटर है। अब मीटर के आगे जो है वो हम लोग जो है नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है जिसमें हमारे पास 2 बोर्ड बेसिकली यूज होते हैं। एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब ये जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है बेसिकली इस बोर्ड के अंदर ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं फ्यूज भी यही यूज किए जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। और इसके अलावा सर्किट ब्रेकर जो है वो इसी में यूज किए जाते हैं। अब फ्यूज सर्किट ब्रेकर पर आगे नेक्स्ट में एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिटेल से, बस इतना समझ लें कि सेफ्टी के लिए। अब ये फ्यूज या सर्किट ब्रेकर जो है हमारे मेन बोर्ड पे जितने भी फ्यूज, अब अगर एक फ्यूज अटैच है, फ्यूज F1 हम कहते थे, 2 है, 2 है, 3 है, जितने भी हमने लगाने, अब इन फ्यूजेस के साथ आगे इनकी अटैचमेंट जो होती है वो नेक्स्ट हमारा बोर्ड होता है जिसको डोमेस्टिक बोर्ड बोलते हैं, डोमेस्टिक बोर्ड, उसको सप्लाई जाती है ऐसे। अब डोमेस्टिक बोर्ड जो है ये बेसिकली आपके रूम्स में मतलब वो डिफरेंट जगहों पे जो है यूज होते हैं डोमेस्टिक बोर्ड। यहां से आपकी घर की सप्लाई, सपोज एक फ्यूज के साथ आपके घर की जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें कोई 2-3 बल्ब है, सपोज यहाँ पर एक बल्ब की अटैचमेंट है, यहाँ पर बल्ब है, ठीक है, लगाया हुआ है, कोई फैन है, ठीक है, फैन यूज हो रहा है, ठीक है, और भी कोई अप्लायंस है, मतलब
लगा सकते हैं आप लोग। डिफरेंट मतलब घरों में लोग जो जो यूज करते हैं, ज्यादा बल्ब भी होते हैं, फैन वगैरह होते हैं, और भी मतलब अलहदा से प्लग भी रखा जाता है। वो हमारा सारा का सारा डोमेस्टिक बोर्ड में रखा जाता है, जिसको आगे हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक बोर्ड है, अब इसके लिए रहता है F2 के लिए डोमेस्टिक बोर्ड जो है वो एन अदर होगा, F3 के लिए डोमेस्टिक बोर्ड जो है वो एन अदर होगा। अब होता क्या है कि अगर इस फ्यूज में मसला होगा F1 में, तो इस डोमेस्टिक बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपकी अप्लायंसेस चल रही होंगी उस रूम में के साथ अटैच है, कहीं भी अटैच है, वो नहीं चलेंगी, वो स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह से अगर F2 है, ये जो डोमेस्टिक बोर्ड है, इसका कनेक्शन आपका जिस रूम के साथ है जहां पर अप्लायंसेस चल रही हैं, वो वर्कआउट नहीं करेंगी अगर ये F2 जो है वो वर्कआउट कर। ये फायदा होता है। अब ये इस तरह से सारी की सारी फिर आगे ये जो डोमेस्टिक बोर्ड्स हैं, मैं बता रहा हूं आपको, डोमेस्टिक बोर्ड से आगे हमारे बल्ब हैं, फैंस हैं, उनको दिया जाता है। कुछ भी मजीद भी हमने को आयरन यूज करना है, उसके लिए अलहदा से सॉकेट प्लग वगैरह रखी जाती हैं उसको यूज करने के लिए। तो इस तरह से घर की सारी सप्लाई जो है, और इसमें तीनों वायर जो है वो यूज की जाती हैं। यानी मेन से आपकी लाइव वायर आती है, ठीक है, उसको मीटर से आगे वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक तो लाइव वायर होती है, फिर न्यूट्रल वायर होती है, और तीसरी वायर आपकी जो है वो यूज होती है वो ग्राउंड की तरफ से। हमारे पास ग्राउंड में हमने दी होती है वो अर्थ वायर होती है, इसको अर्थ वायर बोले। तीनों वायर जो है वो यूज की जाती है घरों की सप्लाई में। अब लाइव वायर करंट इसी में होती है, न्यूट्रल वायर जो होती है इसमें करंट नहीं होती, लेकिन ये सारी मतलब उसके लिए रास्ता प्रोवाइड करना होता है करंट के लिए, तो न्यूट्रल वायर यूज होती है। अब ये तीनों वायर जो है ये भी इसी तरह से सारी सप्लाई के दरमियान, जैसे मैंने बताया, सारी हाउस वायरिंग जो है वो करते हुए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। मेन समझ लें कि मीटर के बाद आपका जो है, जब आगे घर में मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें मैंने बताया कि फ्यूज और सर्किट वगैरह, सर्किट ब्रेकर रखे जाते हैं, उसी से आगे भी डोमेस्टिक बोर्ड से फिर जितनी अप्लायंसेस यूज करनी है, जो भी आपने घर में जो भी एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, फैन कर रहे हैं, बल्ब कर रहे हैं, वो आगे इसी के स्विच बोर्ड वगैरह यहीं से लग के कनेक्शन जो है वो सारे घर को दिए जाते हैं। ये तरीकाकार होता है हाउस वायरिंग का। तो इसमें जो मेन फायदा ये होता है कि अगर हम लोग ग्राउंड वायर जो रखते हैं, इससे घर में अगर वोल्टेज बढ़ जाती है किसी वजह से, तो ये ग्राउंड वायर यहाँ पर वैसे जैसे पीछे मैंने समझाया था, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बाकी आपकी लाइव वायर, मेन वायर, अगर इनमें कहीं पर इंसुलेशन का प्रॉब्लम होता है, तो ये जो फ्यूज सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं, ये जो है ये फ्यूज ये उड़ जाते हैं, मतलब ये उठा फाटर हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से आपकी अप्लायंसेस घर की सारी महफूज रह जाती हैं। अगर हम फ्यूज सर्किट ब्रेकर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यूज नहीं करेंगे, तो फिर डायरेक्ट हमारे घर की अप्लायंसेस जो है उनके उड़ जाने का, खराब हो जाने का खतरा होता है। ये था भाई हमारा सारा इससे रिलेटेड, हाउस वायरिंग से रिलेटेड। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद कुछ हैजर्ड्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, क्या क्या खतरात होते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी, जहां तक हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे हैजर्ड जो है। देखें, पहली बात तो ये याद रखें कि हमारी अगर वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट हो जाए, ठीक है, वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, वोल्टेज है 50 वोल्ट और करंट आपका 50 मिली एम्पियर अगर हो, इतना ये डेंजरस होता है और फैटल होता है। अगर इतना किसी भी इंसान के लिए, मतलब अगर वो उसको टच करता है तो उसकी जान जा सकती है। तो इन डेंजर से महफूज रहने के लिए वो आगे हम फिर बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इंसुलेशन, ये जो प्रॉब्लम हैजर्ड जो होते हैं, खतरात होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्यों डेंजर्स ये हमें होते हैं। पहला इसका पॉइंट है इंसुलेशन डैमेज। इंसुलेशन डैमेज, इंसुलेशन डैमेज का क्या मतलब होता है कि देखिए, जितनी भी वायर्स हम घर में यूज करते हैं, ये जो वायर्स होती हैं इसके ऊपर कोटिंग होती है बेसिकली। इसके अंदर वायर है, ये ऊपर इसके कोटिंग होती है वायर की। और अगर ये जो वायर है आपकी, ये किसी वजह से मतलब बहुत ज्यादा हीटअप हो जाए उसकी वजह से, या फिर बाज वक्त करंट बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो इसकी इंसुलेशन जो है, ये जो इंसुलेशन है, ये अगर यहाँ से और वायर आपकी निकड हो जाए, मतलब ये बिल्कुल निकड हो गई है, और इसको फिर ये अगर अटैच करेगी मतलब दूसरी चीजों के साथ, तो यकीनन जो है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक मसला तो ये होता है कि इसलिए केबल जो आप यूज करते हैं, मतलब उनको अच्छी केबल यूज करनी चाहिए कि भाई अगर ओवर हीटिंग से भी, एक तो मैंने बताया कि ये कोटिंग है, मतलब ये, और बाज आजकल आ रही है डबल कोटिंग वाली भी होती है, उसमें डबल कोटिंग होती है और भी प्रोटेक्शन, तो ये जरूरी है। अगर ये मतलब डैमेज हो जाएगी तो यकीनन फिर घर की अप्लायंसेस जो है उसको भी मतलब डेंजर हो सकता है, और आपको भी अगर टच करती हैं तो खतरा उससे लाहक हो सकता है। सेकेंडली, बाज़ दफा होता है कि आपकी न्यूट्रल वायर जो होती है, एक आपकी न्यूट्रल वायर होती है, एक आपकी लाइव वायर होती है। अगर ये दोनों वायर मतलब उसके अंदर होती है, ये दोनों अलग अलग मूव कर रही होती है, ठीक है, इनको अलग ही रख के आके अटैच, अगर ये दोनों
किसी वजह से मतलब आपकी इंसुलेशन जो है वो जो इंसुलेशन इसके गिर्द की गई है वायर के गिर्द वो मतलब प्रॉपर नहीं रही और आपकी जो लाइव और न्यूट्रल वायर वो एक दूसरे को टच कर जाती हैं, तो इससे भी क्या होता है, उससे भी शॉक होगा और उससे भी आपको जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए दोनों सिचुएशन से हमें बचाना होता है। इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एहतियाती तदाबीर यही है कि जो केबल्स हैं वो अच्छी यूज करें। अब केबल आपकी जैसे मैंने बताया कि आजकल डबल कोटिंग केबल भी आ रही है, वो भी आप यूज कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इंसुलेशन जो कवर होती है सारी, ये मतलब वायर है अंदर, मतलब मेटल की वायर हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकता है, मतलब आप समझ लें आयरन की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है जो इसके अंदर है। इसके अलावा ये मतलब आपकी और भी किसी मटेरियल की हो सकती है जो हम यूज करते हैं, टंक्शन भी हो सकता है। अब ये जो इसके गिर्द कोटिंग है, इसको अगर हम कोटिंग उसके गिर्द होगी, इंसुलेशन कवर होगी वायर, तो फिर उसको नाम देते हैं केबल। यानी केबल अगर पूछा जाए तो केबल क्या है, केबल बेसिकली ये जो वायर है, ठीक है, उसके गिर्द ये सारी कोटिंग है, उसके अंदर वायर होती है कोटिंग के अंदर, ठीक है जी, यानी इंसुलेशन उसके गिर्द होती है, तो इसको हम नाम देते हैं केबल। इज इट क्लियर? ये भी आपने याद रखना है। और केबल जो है वो बेसिकली मैंने जैसे बताया कि आजकल जो है वो 2 लेयर्स वाली इंसुलेशन वाली केबल्स भी आ रही हैं, वो यूज करनी चाहिए सेफ्टी के लिए। एक ये तो पहली मतलब मैंने कंडीशन आपसे डिस्कस की जो डेंजरस हो सकती है, हैजर्ड्स हैं, खतरात होती हैं इस वजह से। सेकंड क्या है कि सेकंड आपका डैम कंडीशंस, डैम कंडीशंस, डैम कंडीशन से क्या मुराद है कि भाई आपने घर की अप्लायंसेस जो है उसको वाटर से महफूज रखना है, अपने हाथों को भी गीले हाथों से आपने अप्लायंसेस को, प्लग को, जो बटन होते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं, उसको आपने टच नहीं करना होता। वैसे तो जो आपकी स्किन होती है वो 100,000 ओम तक उसकी रेजिस्टेंस होती है उसके खिलाफ, हमारी स्किन। लेकिन ये किस कंडीशन में है, ड्राई। अगर हम बॉडी जो है ड्राई, अगर वेट होगा तो भाई यही जो हमारी रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी लिखी है आपके सामने, ये रेजिस्टेंस कम होते हुए 100 ओम तक चली जाती है। मतलब इतनी रेजिस्टेंस हमारे अंदर रह जाती है, इतनी कम हो जाती है जिससे हम लोग यकीनन जो है अगर फ्यू हंड्रेड्स में ये चली जाएगी वेट कंडीशन में, तो फिर क्या होगा, फ्यू हंड्रेड ओहम तक रेजिस्टेंस चली जाएगी तो यकीनन हम लोग उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे और खतरात होंगे। इसीलिए वेट हैंड जो है वो आपने यूज नहीं करने, और जो प्लग्स होती हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, उसको आपने गीला नहीं करना, पानी नहीं डालना होता, उसको ड्राई रखना होता है। और अगर ऐसे बरसात के मौसम में जैसे आमतौर पर दीवारें भी गीली हो जाती हैं, सारा कुछ मतलब इस तरह के मामला होते हैं, तो तब आपने एहतियात से इन चीजों को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो डैम कंडीशन है ये भी आपके लिए काफी डेंजरस हो सकती हैं, ये भी हैजर्ड में शामिल है इस वजह से। उसके बाद आ जाती है सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। अब घरों में आप सेफली कैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, जिस पर मैं आगे बात कर रहा था, उसके लिए फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की हमें जरूरत होती है। तो हम लोग अब जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। तो भाई घरों में अगर आप सेफली यूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका पहला पॉइंट है फ्यूज, आपने फ्यूज यूज करने होते हैं। फ्यूज का क्या काम होता है, फ्यूज बेसिकली एक छोटी सी बारीक सी वायर होती है जिसको अटैच किया जाता है, मतलब घर की जो वायरिंग होती है उसमें सीरीज में अटैच कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो बारीक सी वायर है ये जब भी अगर करंट एक्सीड करता है, वोल्टेज एक्सीड करती है, तो ये जल जाती है, ठीक है। इसका जो कनेक्शन होता है आगे, इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ये वायर हम सिंपल चेंज करेंगे और घर की अप्लायंसेस जो इस फ्यूज के साथ अटैच होंगी वो सारी बंद हो जाती हैं, वो सारी स्टॉप कर जाती हैं। हमने सिर्फ इस वायर को चेंज करना होता है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, ब्रेक सी वायर हम दोबारा से लगा के इसको लेकिन याद रखिए कि जब हम फ्यूज की वायर भी चेंज करते हैं तो उसको पहले आपने मेन बोर्ड जो आपका होता है उसको पहले आपने क्या करना होता है, स्विच ऑफ करना होता है। याद रखें सबसे पहले मेन बोर्ड आपका ऑफ होना चाहिए, ऑफ करने के बाद अगर आप स्विच ऑन में ये काम करेंगे तो बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है। एक चीज आपने ये याद, सेफ्टी तो इसकी है लेकिन इसकी सेफ्टी के चक्कर में जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो उसके लिए स्विच बोर्ड मेन सप्लाई जो है उसको पहले आपने ऑफ करना होता है, फिर आप उसकी वायर चेंज करते हैं। अब ये डिफरेंट रेटिंग के होते हैं फ्यूज, जो मैंने आपको बता दिया छोटी सी वायर है जिसको हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट किस में किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, पैरेलल नहीं किया जाता, सीरीज में। और डिफरेंट आपके जो घरों में, जैसे पीछे हमने आपको घर की वायरिंग में समझा रहा था कि जो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें इसको लगाया जाता है, और डिफरेंट जो आपके नेक्स्ट कमरों में या आपके डिफरेंट घर के जो आपने पोर्शन बनाए होते हैं उसके लिए डिफरेंट फ्यूज यूज होते हैं। अगर एक फ्यूज उड़ता है तो वही सप्लाई जो है आपकी वहां जाना बंद हो जाती है। इसके लिए फ्यूजेज जो है नॉर्मली उनकी जो रेटिंग है
वो 5 एम्पियर का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा 10 एम्पियर भी है, 13 एम्पियर भी है, 30 एम्पियर भी है। ये ज्यादातर जो है यूज होती हैं। और इसमें भी आपको बता दूं कि हमने ये देखना होता है कि घर की सप्लाई में जहां पर हमें जो हम लोग बल्ब यूज कर रहे हैं, कुछ मतलब जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, उनसे इनकी रेटिंग ज्यादा रखी जाती है। मतलब अगर हमें पता है 4 एम्पियर करंट यूज होगी घर में, मतलब डिफरेंट अप्लायंसेज में है, किसी में 0.5 एम्पियर हो रही है, किसी में 1 एम्पियर हो रही है, मतलब कुल मिला के अगर 4 एम्पियर बन रही है तो हम लोग उसकी रेटिंग जो है, फ्यूज की जो रेटिंग है उससे हमेशा ज्यादा रखते हैं, ताकि वो उसको बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो 5 एम्पियर। अगर इसी तरह से हमारी जो डिफरेंट अप्लायंसेज हमने ज्यादा रखी हुई है, वहां पर हमें पता है कि हमने आयरन यूज भी, इस्त्री भी यूज करते हैं, तो वहां पर हमें ज्यादा 13, 10 या 30 एम्पियर वाला फ्यूज जो है वो यूज करना पड़ेगा उन अप्लायंसेज के लिए। तो इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है जी। तो ये था भाई आपका बेसिकली जो है वो टॉपिक फ्यूज से रिलेटेड। और ये डिफरेंट मतलब शेप्स में हो सकते हैं, आपके पास घरों में आपने देखे होंगे, इसकी टाइप डिफरेंट नीचे दिखाई गई है। तो डिफरेंट फ्यूजेज यूज होते हैं। इसके बाद एक चीज और भी थी मैंने जो आपसे डिस्कस करनी थी। पहला मतलब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं फ्यूज के, वो मैं आपसे लास्ट में उन्होंने दिए हुए हैं कि भाई फ्यूजेस कैन बी यूज शुड हैव स्लाइटली मोर रेटिंग। ये तो मैंने आपसे बात कर दी, ठीक है, आपको समझ आ गई कि ज्यादा रेटिंग वाले यूज करने चाहिए। एक पॉइंट ये है कि फ्यूजेस शुड बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर सो दैट द अप्लायंसेस विल नॉट ऑपरेट आफ्टर द फ्यूज हैज ब्लोन। यानी इसको फ्यूज को किसके साथ अटैच किया होता है, लाइव वायर के साथ डायरेक्ट अटैच करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो इसीलिए लाइव वायर से कनेक्शन जब खत्म हो गया अप्लायंसेस का, पहले डायरेक्ट आपने अप्लायंसेस का डायरेक्ट लाइव वायर से नहीं करना, लाइव वायर का पहले अटैचमेंट किसे, फ्यूज से, फिर आगे अप्लायंसेस के साथ उसकी अटैचमेंट होगी। देन क्या है, स्विच ऑफ द मेन बोर्ड। ये मैं पहले से आपको समझा चुका हूं। तीसरा पॉइंट इसका जो सेफ्टी का है कि आपने पहले मेन बोर्ड का स्विच ऑफ करना है, फिर आपने फ्यूज की वायर को चेंज करना है। ये था इसके बारे में। उसके बाद आ जाता है सर्किट ब्रेकर। जी, सर्किट ब्रेकर जो है उसका पर्पस भी वही होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली फ्यूज का। ये भी वही सेफ्टी के लिए यूज होता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर का मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली जो दो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं हमारे, मतलब जहां से मतलब हमारी वायरिंग जो है वो इस तरह से अटैच इसमें होती है। और यहां पर समझें कि सॉरी ये एक पाइवट है, ठीक है, ये पॉइंट इसको पाइवट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो अटैचमेंट यहाँ पर एक मतलब समझने कि एक यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एक मैग्नेट होता है इसमें। तो मैग्नेट को जो है वो आगे मैग्नेट जो है, इसको मैग्नेट को आगे नीचे यहाँ से लाइव वायर के साथ अटैच किया होता है, ठीक है। यहाँ पर लाइव वायर होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो पाइवट है, ठीक है जी, इसकी आगे जो है यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, नीचे यहाँ पर एक स्प्रिंग जो है वो अटैच किया होता है इस हिस्से में। अब होता क्या है कि जब मतलब सप्लाई बाज़ दफा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वैसे तो ये दोनों जो है वो अटैच रहने चाहिए एक दूसरे के साथ, ये दोनों पॉइंट अटैच रहते हैं और घर की सप्लाई जो है वो कॉन्टेक्ट रहते हैं इसके साथ, यहाँ से सप्लाई घर को मिली होती है सारी। अब अगर ये कनेक्शन कब टूटता है कि जब यहाँ से लाइव वायर जो है वो क्या करती है कि वो बहुत ज्यादा करंट जो है वो इसको मिलता है मैग्नेट को। अब मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट आमतौर पर इसकी ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल मुनासिब होती है, इतनी होती है कि वो इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाता। लेकिन जब ज्यादा होगी तो फिर ये कनेक्शन टूट जाता है, यहां से ये कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन टूटकर ये इसके साथ, और ये देखिए कनेक्शन यहां से, अब घर की सप्लाई जो है वो खत्म हो गई। और दूसरा ये जो मतलब हमारा इससे खींचने से ये स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग जो है इसका कनेक्शन जो है वो उसको पकड़ के रखता है। लेकिन हमारा सर्किट ब्रेकर जो लाइव घर की अप्लायंसेस नहीं जलेंगी। अब जैसे ही हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा करंट जो है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज कम हो जाते हैं या हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो दोबारा से ये जो पॉइंट है कांटेक्ट पॉइंट फिर इससे मिलेगा, और यहां से इसका कनेक्शन जो इसके स्प्रिंग के साथ हुआ फिर ये इससे खत्म हो जाता है, ठीक है। और दोबारा से फिर इसके साथ ये अटैचमेंट इसकी हो जाएगी और घर की सप्लाई जो है फिर से बहाल हो जाती है। और इस तरह से सादा लफ्जों में ये तो मैंने आपको इंटरनल इसका स्ट्रक्चर समझाया। होता वैसे क्या है, जो हमें दिखता है वो सिर्फ इतनी दिखता है कि जो हमने स्विच बटन होता है सर्किट ब्रेकर का, वो हमने चूंकि ऊपर होता है उसको मतलब जब ऑन होता है, वो जैसे वो नीचे गिर जाता है तो सप्लाई नीचे गिरने का मतलब यही है कि इस स्प्रिंग की तरफ और इसका कनेक्शन जो है वो हमारी घर की अप्लायंसेस के साथ खत्म हो जाता है। और एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से या एक्स्ट्रा करंट जो है वो जब आती है तो फिर ये प्रोसेस होता है। तो इसका भी काम बेटे देखें बेसिकली वही है कि घर की सेफ्टी। इसका कनेक्शन देखें खत्म हुआ, घर की मतलब चीजें सारी आपकी उस वक्त नहीं काम कर रही, लेकिन सिर्फ आपका सर्किट ब्रेकर जो है उसमें मसला है, उसको दोबारा से आप मतलब उसको ठीक कर सकते हैं दोबारा, फिर आप उसको ऑन करेंगे फिर वो मिलेगा। और जैसे पीछे से करंट प्रॉपर होगी तो आपका फिर से घर की अप्लायंसेस उसी तरह से बहाल हो जाती हैं। तो ये भी सेफ्टी के लिए उसी तरह से काम करता है। उसके बाद रह जाती है आपका एक टॉपिक है अर्थ वायर। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अर्थ वायर।
अर्थ वायर पर हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि अर्थ वायर जो है वो भी सेफ्टी के लिए होती है। इसमें होता क्या है कि सपोज अगर यहाँ पर मेरे पास ये अगर मैंने कोई समझे कि ये वोल्टेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास दो वायर हैं, ये मेरे पास जो है यहाँ पर ये बैटरी है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्विच है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप आपका के स्विच भी लिख सकते हैं आप, जो भी है यहाँ पर स्विच है, उसके आगे यहाँ पर फ्यूज होता है, ये हमारा फ्यूज है। और ये हमारी इंसुलेटेड जो है वो केबल होती है, इसको आप इंसुलेटेड केबल कहते हैं। अब ये केबल जो है आगे, यही हमारी इंसुलेटेड केबल जो है, इसके अंदर लाइव वायर होती है जो मूव कर रही होती है, ये हमारी लाइव वायर है, ठीक है। अब लाइव वायर और ये जो नीचे से मैं आप यहां से मतलब खींच रहे, ये जो कनेक्शन है यहां से, इसकी दूसरी ये जो वायर है ये न्यूट्रल वायर होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल वायर। अब ये न्यूट्रल वायर और ये आपकी लाइव वायर, आगे इनका कनेक्शन जो है, सपोज यहाँ पर हमने कोई ओवन है, कोई घर की कोई चीज ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चलें जी ये कोई ओवन ही है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब यहां से इसका कनेक्शन जो है नीचे वो दिया जाता है यहाँ पर अर्थ को, यहां से इसका जो है ये हमारी अर्थ वायर है। अब होता क्या है कि अगर बाज दफा आपकी जो लाइव वायर है यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो होता है, तो ये देखें ये मतलब आपका सर्किट एक तो यहाँ से ब्रेक करेगा, और दूसरे नंबर पर ये देखें ये जो एक्स्ट्रा ये फ्यूज जो है अगर इसको नहीं पकड़ पाता, पहली बात तो ये होती है कि फ्यूज पकड़ लेता है, फ्यूज पकड़ता है वो मतलब ब्रेक हो जाता है। और अगर वो नहीं पकड़ पाया, मतलब उससे वो गुजर गई है और ज्यादा उसकी उसकी मतलब कैपेसिटी नहीं थी फ्यूज की, तो वो सीधी कहाँ जाती है, वो आपकी अप्लायंस। और ये देखिए यहाँ से ये जो अप्लायंस आपकी बचेगी कैसे, कि यहाँ से एक्स्ट्रा करंट जितनी है सारी वो कहाँ चली जाएगी, वो सारी अर्थ को चली जाएगी। तो अर्थ वायर जो है इस तरह से हमारे घर की अप्लायंसेस को सेफ रखती है, और ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वायर ये जमीन को जो है दी जाती है, मैंने जैसे बताया था कि मेटल प्लेट होती है उसको बंद किया जाता है, घर के साथ ही पास ही आप कर लेते हैं, उससे एक वायर जो है वो घर की सप्लाई में तीसरी वायर जो है वो अटैच हो जाती है। एक आपकी लाइव वायर है जिसमें करंट है, दूसरी न्यूट्रल, और तीसरी ये अर्थ वायर होती है। तो ये भी सेफ्टी के लिए यूज होती है। इसमें आपके प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, ये वो रेफ्रिजरेटर, तरह बड़ी बड़ी चीजें जो आप घर में यूज करते हैं, तो यकीनन जो है वो सेफ्टी उनकी अर्थ वायर की वजह से रहती है। तो ये था भाई हमारा बेसिकली टॉपिक। अगर हम लोग अगर इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, अपनी अप्लायंसेस जो है वो वैसे यूज करते रहेंगे, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर इसका यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम बहुत ज्यादा नुकसान के हामिल होंगे। तो भाई आज के लिए बेसिकली आपको यही था, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं एक्सरसाइज भी डिस्कस करूंगा इसकी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।